विज्ञान जी, आप किस तरह से इसे देखते हैं? मैं तो प्रस्ताव का जिक्र कर रहा था। अश्विनी वैष्णव ने आज जब प्रस्ताव पढ़ा, ये कीर्तिमान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा है, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि क्योंकि तुलना तो पंडित नेहरू से होगी, उनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। तो पंडित नेहरू एक राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के एक आम परिवार का एक शख्स इस पोस्ट पर पहुंचता है और इतने दिनों तक टिका रहता है और वो रिकॉर्ड तोड़ देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हिंदू राष्ट्रवाद, उससे अगर जोड़कर देखें, आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या नजर आती? देखिए, 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा और मैं भी ये रखने वाला था। मैंने अश्विनी वैष्णव को जब सुना, इंपॉर्टेंट है आज के जेन जी और ये सब हम बातें करते, ये समझना कि नेहरू जी के बनने की पृष्ठभूमि क्या थी और उसके बाद हिंदुस्तान के रास्ते की और तरक्की की पृष्ठभूमि क्या बनी। बहुत बड़ा ये फर्क है। उसके बाद स्टेप्स इन नरेंद्र मोदी इन 2014 एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, 10 वर्ष के से ज्यादा के अनुभव के बाद एक मुख्यमंत्री होकर, ये दोनों बहुत बड़ा फर्क है। तीसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है समझना, जिसकी तरफ रामकृपाल जी भी इशारा कर रहे थे, कि 1960 के बाद से हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम परिवर्तन हुए, प्रयोग हुए, गठबंधन हुए, सरकारें गई, सरकारें आई, इमरजेंसी जैसा काला साया इस देश ने देखा और 90s में गठबंधन की राजनीति किस तरह से उभर कर आई। तो ये सब दौर के बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट ये समझिए कि कितने अरसे के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी अंततः एक पूरक सरकार लेकर आए, यानी कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट लेकर आए। बिल्कुल। उससे कितने वर्षों तक उससे पहले आपको मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं मिली थी, जिसने इस देश की गवर्नेंस पे अलग अलग धड़े थे, अलग अलग राय थी, अलग अलग ओपिनियन थी, जो अलग अलग दिशाओं में जाती थी, जिसने एक कॉम्पोजिट पिक्चर बनाने को कमजोर किया। वो मौका अपने मेहनत से, अपनी सोच से नरेंद्र मोदी ने लाकर रखा 2014 में और उसी के हिसाब से फिर उन्होंने स्ट्रैक को रखा। मैं मोदी के स्टेटमेंट को आज भी बहुत अहमियत से रखता हूं और देखता हूं। सबका साथ, सबका विकास, पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नहीं तो अब यही बात होगी ना, क्योंकि रामकृपाल जी ने जिस चर्चा की शुरुआत कर दी है, जो चर्चा छेड़ दी है, वो ग्लू क्या है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शीर्ष पर रखता है? वो ग्लू क्या है? वो सबका साथ सबका विकास का मॉडल है या हिंदू राष्ट्रवाद का मॉडल है? देखिए, अल्टीमेटली इस कंट्री में हिंदू राष्ट्रवाद तो जहां से वो आते हैं, जो उनके अपने जीवन की एक प्रचारक है वो संघ के, तो वो तो उनकी पृष्ठभूमि है ही है। लेकिन जो मैं सबसे खास चीज उनके बारे में अब नोटिस करने लगा हूं, ज्यादा पहले से भी ज्यादा, कि उन्होंने संवैधानिक पद को समझते हुए अपने हिस्से को रखते हुए, कोई अपने हिस्से को उन्होंने डाइल्यूट नहीं किया, लेकिन अपने हिस्से को रखते हुए उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को रखते हुए ये बात कही, सबका साथ सबका विकास। यानी कि वो साबित कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर पार्टी उसके तो हैं